हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अनकही मोहब्बत। कैसे हैं आप सब? ये तो आप कमेंट से बता ही दीजिए। और हम आते हैं हमारी स्टोरी पे जिसका नाम है इश्क एक सुकून, यानी कि अपूर्वा और आराधना की कहानी रूह की जुबानी। तो जैसा कि आपने इनके पिछले पार्ट में सुना ही था कि अपूर्वा जो है वो आराधना को कुछ समझाती है और उसने सारी चीज़ें जो है रिकॉल की होती है, जिस वजह से उसे जो है कुछ कुछ चीज़ें याद आती है और बाकी जो चीज़ें उसे याद नहीं थी उसने आराधना के फ़ोन में उसकी और आराधना की फ़ोटोज़ देखी होती हैं और उसे जो है आराधना के फ़ोन पे एक अननोन नंबर दिखता है। इसीलिए वो जो है कॉल रिसीव करती है। कॉल रिसीव करने पर उसे पता चलता है कि आरव का कॉल है और आरव जो है उसने आराधना को जान से मारने की धमकी दी थी और उसके बाद अपूर्वा को। और अब जो है ये दोनों रूम में आते हैं जिसमें अपूर्वा जो है वो आराधना से कुछ सवाल करती है और आराधना उन सवालों के जवाब अवॉइड करती है, लेकिन फिर आराधना जवाब दे देती है और अपूर्वा जो है आराधना से एक प्रॉमिस लेती है और वो दोनों कुछ प्लान बनाते हैं। इसके बाद ये लोग सो जाते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग जो अपूर्वा है वो गायब होती है। आराधना जो है वो उसे ही ढूंढ रही होती है। फिर थोड़ी देर बाद जो है वो घर आ जाती है। वहाँ उसकी मॉम जो है अपूर्वा से पूछती है कि वो कहाँ गई थी। अब हम आगे सुनते हैं। अपूर्वा जो है वो आराधना से कहती है, कल हमने एक प्लान किया था ना। तो आराधना जो है वो शांत हो जाती है। इसके बाद जो है ये लोग साथ में आकर ब्रेकफास्ट करते हैं। अब सभी लोग जो है ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद जो है अपूर्वा आराधना से पूछती है, चलें ऑफिस? तो आराधना जो है वो कहती है, हाँ चलिए। और ये जो है बाहर निकल कर आते हैं। अपूर्वा जो है आराधना के लिए कार का डोर ओपन करती है और इसके बाद वो भी आकर ड्राइविंग सीट पर बैठती है और ये दोनों लोग जो है वो कार में आकर बैठ जाते हैं। अब अपूर्वा जो है वो ऑफिस की तरफ ड्राइव करती है और यहाँ थोड़ी देर बाद जो है ये लोग ऑफिस पहुँच जाते हैं। ऑफिस पहुँचने के बाद अपूर्वा जो है वो आराधना के साथ अपने केबिन में जाती है और वहाँ पहुँचकर अब वो काम करने लगती है। आज जो है कोई इम्पोर्टेंट पर्सन जो है वो मीटिंग के लिए आने वाला था। ये बात किसी को नहीं पता थी सिवाय अपूर्वा के। और तभी जो है अपूर्वा की असिस्टेंट आती है और वो कहती है, मैम जो लोग आपसे मीटिंग करने के लिए आने वाले थे वो आए हो। तो अपूर्वा कहती है, ठीक है, आप उन्हें कॉन्फ्रेंस रूम में बिठाइए, मैं आती हूँ। और अपूर्वा जो है वो आराधना से कहती है, आप यहीं रहिएगा, मैं मीटिंग करके आती हूँ। आराधना कहती है, आज तो आपकी कोई मीटिंग नहीं थी। अपूर्वा कहती है, हाँ नहीं थी, लेकिन ये स्पेशल क्लाइंट है। तो आराधना कहती है, ठीक है। और अपूर्वा जो है वो कहती है, आप रहिए, मैं मीटिंग करके आती हूँ। और वो जो है ऐसे ही बोलकर कॉन्फ्रेंस रूम में चली जाती है। जैसे ही वो कॉन्फ्रेंस रूम में जाती है तो वो जो मेंबर्स थे वो उठ जाते हैं। तो अपूर्वा जो है उन्हें गुड मॉर्निंग बोलकर बैठने को कहती है और अब जो है ये लोग मीटिंग करने लगते हैं। अपूर्वा जो है मीटिंग करती है। उसके बाद सभी लोग जो है इस प्रोजेक्ट में काम करना चाहते थे। अपूर्वा कहती है, आई नो आप सब इसमें काम करना चाहते हैं, मैं भी आपके साथ काम करूँगी, पर एक शर्त है। तो सभी लोग जो है एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। उसके बाद अपूर्वा से पूछते हैं, क्या शर्त? अपूर्वा कहती है, आपको मिस्टर सिंघानिया के जितने भी स्टॉक्स में आपने इन्वेस्ट किया है वो आपको छोड़ने होंगे। उसके बाद मैं आपको गारंटी देती हूँ कि मैं 5 टाइम्स आपको ज़्यादा दूंगी। अब बताइए, डिसीजन आपका है। तो वो सभी लोग जो है वो कहते हैं, पर आप ऐसा करना क्यों चाहती हैं? अपूर्वा कहती है, बस ऐसे ही, आप लोगों को मुझ पर ट्रस्ट है तो हम ये डील साइन कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप लोग जा सकते हैं और फिर अपनी कामयाबी का मंजर आप खुद देखिएगा। तो वो सभी लोग जो हैं आराधना की ये वर्डिंग से थोड़ा सा डर जाते हैं। कहते हैं, हम आपको बाद में बताते हैं। अपूर्वा जो है वो कहती है, ठीक है, 1 घंटे का टाइम है आपके पास, सोच कर बताइए। अब वो सभी लोग जो है वो बाहर निकल कर आते हैं। बाहर निकलने के बाद जो है वो डिस्कस कर रहे होते हैं कि अपूर्वा ये करना क्यों चाहती है। उनमें से कोई एक जो है वो मिस्टर सिंघानिया के फेवर में बोलता है और कहता है, नहीं यार, हम उनके साथ कब से काम कर रहे हैं, हम नहीं हटेंगे। तो तभी जो है उनमें से एक समझदार इंसान होता है, वो कहता है, तुम लोग नहीं हटोगे ना तो तुम्हारे सारे स्टॉक्स चले जाएंगे। और अपूर्वा ने अगर कहा है तो वो करेगी ही करेगी, इसलिए समझदारी इसी में है कि अपूर्वा का साथ दो। और वैसे भी मिस्टर सिंघानिया हमें कहाँ इतना प्रॉफिट देने वाले हैं।
5 टाइम्स ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा हमें। तो वो लोग जो है ये डिसाइड कर लेते हैं। इसके बाद उनमें से कोई एक जो है वो अपूर्वा को कॉल करता है और कहता है मैम डिसीज़न हो गया। अपूर्वा कहती है ठीक है फिर हम डील साइन कर सकते हैं। तो वो लोग जो है वो कहते हैं ओके मैम। इसके बाद जो अपूर्वा है वो उन्हें पेपर्स भेज देती है और अब जो इनकी डील है वो साइन हो जाती है। और अपूर्वा जो है अब आराधना के पास आ जाती है। आराधना कहती है हो गई मीटिंग? अपूर्वा कहती है हाँ हो गई, अब बस आप देखती जाइए। आराधना कहती है आप क्या दिखाना चाहती हैं? अपूर्वा कहती है बर्बादी का मंजर, मेरी नहीं किसी और की। आराधना कहती है मतलब? अपूर्वा कहती है मतलब सुनिए नहीं अब देखिए। और अब जो है वो अपने फ़ोन में न्यूज़ ऑन करती है और वो न्यूज़ आराधना के सामने करती है। और तब जो है वहाँ न्यूज़ चल रही होती है कि मिस्टर सिंघानिया के जो स्टॉक्स हैं वो अचानक से बहुत गिर गए हैं और मिस्टर सिंघानिया को करोड़ों का लॉस हुआ है। और उनने जो है कई सारे उधार भी ले रखे थे जिस वजह से अभी वो गायब है, उनकी कोई खबर नहीं है। ये बात जो है न्यूज़ में चल रही होती है। आराधना जो है वो अपूर्वा को देखती है और अपूर्वा से कहती है ये सब आपने किया? अपूर्वा कहती है नहीं मैंने कुछ नहीं किया। तो आराधना जो है वो कहती है बताइए आपने किया ना? तो अपूर्वा जो है वो कहती है बिल्कुल नहीं मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने तो बस अपनी डील की है। तो आराधना कहती है सब समझती हूँ मैं आपको। तभी जो है वहाँ पर जानवी आती है और जानवी को भी उसे ये न्यूज़ मिलती है। तो वो अपूर्वा से कहती है अपूर्वा ये अचानक से कैसे हो गया? अपूर्वा जो है वो आराधना को इशारा करती है। तो आराधना जो है वो अपना काम करने लग जाती है। अपूर्वा कहती है मुझे नहीं पता। तो जानवी कहती है तुम मुझसे कुछ छुपा रही है क्या? अपूर्वा कहती है यार चिल करना, पता चल जाएगा। तो जानवी जो है वो अपूर्वा को साइड लेकर जाती है और कहती है ये क्या प्लान है तेरा? अपूर्वा कहती है बस तू बस देखती जा कैसे मैं इन लोगों को बर्बाद करती हूँ। अभी तक उन्होंने मेरा ये रूप देखा नहीं है, अब ज़रूर पता चलेगा कि आखिर अपूर्वा है कौन। तो जानवी जो है वो कहती है पक्का तू श्योर है? तो अपूर्वा जो है वो कहती है या तो आर या पार, बस इस पार यही होगा। अब मैं अपनी फैमिली को और बर्बाद नहीं कर सकती। और इतना जो है वो अपूर्वा जानवी को कहती है। इसके बाद जो जानवी है वो वहाँ से चली जाती है और यहाँ जो आराधना है वो अपने ऑफिस का काम करने लग जाती है। अब लंच टाइम होता है, लंच तक ये न्यूज़ जो है सबको पता चल चुकी थी और पूरे ऑफिस में बस इसी के रिगार्डिंग बातें चल रही थी। और यहाँ जो आराधना है वो अपूर्वा से कहती है चलिए लंच कर लीजिए। तो अपूर्वा जो है वो कहती है बिल्कुल। और फिर जो है ये लोग लंच करते हैं और यहाँ जो नेहा है वो भी जानवी से यही बात डिस्कस करती है। तो जानवी कहती है अब पता नहीं क्या क्या होने वाला है क्योंकि अपूर्वा अब किसी को नहीं छोड़ेगी। तो जानवी जो है वो कहती है मुझे लग ही रहा था ऐसा कुछ होने वाला है। और ये लोग जो है अपना लंच करते हैं। इसके बाद जो है सभी लोग फिर से अपना अपना काम करने लग जाते हैं। अब यहाँ जो है इनका लंच ओवर हो जाता है और अब अपूर्वा जो है वो किसी को कॉल करती है और कॉल करने के लिए वो थोड़ा बाहर जाती है। बाहर जाके वो बात करती है क्या हुआ, तुम अपना काम ठीक से कर तो रहे हो ना? तो वो जो लड़का है वो कहता है यस मैम सारा काम सही से हो रहा है, मैं पीछा कर रहा हूँ। तो अपूर्वा जो है वो कहती है ठीक है मुझे हर एक मोमेंट की खबर चाहिए। तो वो जो लड़का है वो कहता है ओके मैम हो जाएगा। और अपूर्वा जो है वो कॉल कट कर देती है। उसके बाद जो है वो अपने केबिन में जाती है तो देखती है कि आराधना जो है वो हेड डाउन करके बैठी हुई है। तो अपूर्वा आराधना के पास जाती है और आराधना के शोल्डर पे टैप करती है। तो आराधना जो है वो अपना सर उठा के देखती है। अपूर्वा पूछती है क्या हुआ? तो आराधना कहती है कुछ नहीं, थोड़ा सा फीवर सा लग रहा है। अपूर्वा कहती है आपको फीवर है? तो आराधना कहती है नहीं ठीक हो जाएगा। अपूर्वा कहती है उठिए। आराधना कहती है अब ऑफिस ओवर होने वाला है ना, फिर चलते हैं घर। तो अपूर्वा जो है वो आराधना से कहती है नहीं अब बिल्कुल नहीं रुकना है, आप चलिए मेरे साथ। और जो है वो अपूर्वा का हाथ पकड़कर उसे बाहर लेकर आती है। सब लोग जो है इन्हें ही देख रहे होते हैं। अपूर्वा आराधना के लिए डोर ओपन करती है और उसे कार में बिठाती है और ख़ुद भी जो है ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ जाती है।
और उसके बाद जो है ये लोग घर पहुंचते हैं। घर पहुंचने के बाद जो अपूर्वा की मॉम है वो कहती है, बेटा आज तुम लोग इतनी जल्दी आ गए। तो अपूर्वा कहती है, मॉम देखिए ना, इनकी तबीयत ख़राब है और इन्होंने मुझे बताया भी नहीं। तो जो अपूर्वा की मॉम है वो आराधना के पास आती है और कहती है, बेटा क्या हुआ तुम्हें? तो आराधना जो है कहती है, कुछ नहीं माँ, थोड़ा सा फीवर है, मैंने कहा था इनसे सही हो जाएगा। तो उसकी मॉम जो है वो चेक करती है और कहती है, ये थोड़ा सा फीवर है। और फिर जो है वो कहती है, बेटा तुम इसे रूम में लेकर जाओ, मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ। तो अपूर्वा जो है वो आराधना को रूम में लेकर जाती है। उसके बाद जो अपूर्वा की मॉम है वो डॉक्टर को कॉल करती है। थोड़ी देर बाद जो है डॉक्टर वहाँ पर आ जाती है और अब जो है वो आराधना को चेक करती है। उसके बाद आराधना के लिए कुछ मेडिसिन देती है और कहती है, थोड़ा वीकनेस आ गई है और फीवर भी है, मैंने मेडिसिन लिख दी है, आप इन्हें दे दीजिएगा। तो अपूर्वा जो है वो कहती है, थैंक यू डॉक्टर। इसके बाद जो डॉक्टर है वो वहाँ से चली जाती है और अपूर्वा किसी से कहकर वो मेडिसिन्स मंगाती है। थोड़ी देर बाद जो है वो मेडिसिन्स आ जाती हैं। तब तक अपूर्वा जो है वो चेंज कर कर वहाँ आ जाती है और जो अपूर्वा की मॉम है उन्होंने आराधना के लिए सूप रेडी करके भेजा होता है। तो अपूर्वा जो है वो कहती है, उठिए। तो आराधना जो है वो उठती है। उसके बाद अपूर्वा आराधना को उसकी मेडिसिन्स देती है और कहती है, नहीं नहीं नहीं, पहले सूप पीजिए फिर मेडिसिन्स खाइएगा। तो आराधना जो है वो कहती है, नहीं मुझे नहीं खाना, मेरा खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। अपूर्वा कहती है, अच्छा मेरे टाइम तो आप बड़ा वो करती हैं, अब आपकी बारी आई तो मुझे नहीं खाना, ये तो गलत बात है। तो आराधना जो है वो फिर ले लेती है। उसके बाद जो है वो सूप पी रही होती है और फिर जो है वो मेडिसिन्स खाती है। उसके बाद अपूर्वा जो है वो कहती है, आप रेस्ट करिए, मैं यहीं हूँ। और अपूर्वा जो है वो वहीं होती है और आराधना सो जाती है। इसके बाद अपूर्वा जो है उसे कॉल आता है तो अपूर्वा कॉल उठाती है। सामने से जो लड़का है वो कहता है, मैम आपने जो काम कहा था वो हो गया। और आरव जो है अपने घर में छुप कर बैठा है। तो अपूर्वा कहती है, ठीक है मैं वहाँ आ रही हूँ और हाँ सिक्योरिटी टाइट रखना। तो वो जो लड़का है वो कहता है, ठीक है। अपूर्वा कहती है वो जाने ना पाए। कहता है, ओके मैम। और अपूर्वा जो है वो कॉल कट कर देती है। आराधना तो सो रही होती है तो अपूर्वा उसे देखकर वहाँ से चली जाती है। अब अपूर्वा जो है वो पहुँचती है आरव के घर। आरव जो है अभी भी छुप कर बैठा था। अपूर्वा सीधे उसके घर में जाती है और उसके घर पे जाने के बाद चिल्लाती है, आरव डर गया क्या, बिल से बाहर निकल। तो आरव जो है वो थोड़ी देर बाद बाहर आता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपूर्वा कहती है, क्यों, तू तो मुझे छुप कर बुलाता है, मैंने तो तुझे तेरे घर में आकर बोला है, फिर इतना क्यों डर रहा है? डर लग गया क्या? कहाँ है वैसे तेरा बाप, अब वो तेरा साथ नहीं देगा? तो आरव जो है वो कहता है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, यहाँ से चली जाओ। अपूर्वा कहती है, बस डर गया, इसीलिए इतना उछल रहा था? तूने ही कल आराधना को फ़ोन किया था ना कि अपूर्वा को बचा ले, और सबसे पहले तू उन्हें ही धमकी दे रहा था, ये जानते हुए कि अपूर्वा की जान बसती है उनमें, फिर भी इतनी हिम्मत कर ली तूने। चल ठीक है, तूने इतनी हिम्मत कर ही ली है तो अब मैं तुझे वो करके दिखाती हूँ जो मैं कभी करना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं ना गिरना नहीं चाहती थी, लेकिन अब वक्त आ गया है जैसे को तैसा करने का, यानी कि आर्या पार का। अपूर्वा जो है वही सोफे पर अपने पैर क्रॉस करके बैठ जाती है। अब जो आरव है वो अपूर्वा से कहता है, तुम क्या चाहती हो और ये सब क्यों कर रही हो? अपूर्वा कहती है, मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया है, तू बता तूने क्या किया है। तो आरव जो है वो कहता है, तुझे क्या लगता है मैं इतना बेवकूफ़ हूँ, मैं अपनी बात खुद ही कह दूँगा? तो अपूर्वा जो है ऐसे ही आरव को बातों में उलझाती है और आरव जो है वो कहता है, मुझे एक बात समझ नहीं आती, तू कभी मरती क्यों नहीं है? मैंने तुझे इतना मारने की कोशिश की, तो जो उस दिन बिल्डिंग पे भी बुलाया वहाँ पे भी करने की कोशिश की, फिर भी तू बच गई। बाद में मुझे पता चला कि तेरी याददाश्त चली गई है, मैंने सोचा कितना अच्छा मौका है, लेकिन तू अब भी मेरे सामने है, मेरे सामने लड़ रही है, और यहाँ एक मेरा बाप है जो मुझसे छुप कर बैठा है। तो अपूर्वा जो है वो कहती है, मुझे पता है तू उन्हीं के दम पे उछलता है, अब बता अब क्या करेगा? तो आरव जो है वो कहता है, तुम मेरा अब भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अपूर्वा कहती है, देख आरव,
मैं क्या कर सकती हूँ क्या नहीं वो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, और ये तू भी बहुत अच्छे से जानता है। ऐसे जो आरव है वो अपूर्वा से बकवास करते जा रहा होता है और इन लोगों की बहसबाजी चल रही होती है। और अब जो आरव है वो तभी अपनी गन पॉइंट करता है अपूर्वा के सामने। जब अपूर्वा ये देखती है तो ज़ोर से हंसने लगती है। आरव कहता है तो तुझे डर नहीं लग रहा? तो अपूर्वा कहती है माथे से पसीना तेरे गिर रहा है, बंदूक पकड़ के हाथ तेरे काँप रहे हैं, और तू मुझसे पूछ रहा है मुझे डर नहीं लग रहा? तो आरव कहता है तू सच में मौत से नहीं डरती? अपूर्वा कहती है नहीं डरती थी, लेकिन जब से आराधना मेरी लाइफ में आई तब से डरती हूँ, सिर्फ उन्हें छोड़ने के डर से। लेकिन हाँ, तुम जैसे लोगों से नहीं डरती। और रही बात उनकी, तो तूने तो उन्हें ही धमकी दी है। अब सोच तू कैसे बच सकता है। जरा अपने चारों तरफ नज़र घुमा के देख। तो आरव जो है वो चारों तरफ नज़र घुमाता है। अपूर्वा कहती है नहीं दिख रहा ना कुछ? तेरे चारों तरफ एक एक विंडो है और उस विंडो में 4 लड़के खड़े हैं और उन सब का निशाना तेरे सर पे है। तेरी अगर फिंगर भी मूव हुई ना तो 4 गोलियां एक साथ चलेंगी और सब तेरे सर के आर पार। तो आरव जो है वो बहुत डर जाता है। अपूर्वा कहती है ये ले कैमरा, रिकॉर्ड कर। आरव जो है वो अपनी सारी बातें रिकॉर्ड करता है और अपूर्वा जो है वो कहती है तुझे क्या लगता है तुझे इतनी आसानी से मार दूंगी मैं? और वो जो रिकॉर्डिंग होती है उसे अपने पास रखती है। कहती है बिल्कुल नहीं, अब तू बर्बादी का हर वो मंजर देखेगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। और एक बात, ना यहाँ से तू भाग सकता है क्योंकि तुझे तेरा वीज़ा पासपोर्ट नहीं मिलेगा, चाहे जितना ट्राई कर ले कभी नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, ना ही तू मर सकता है क्योंकि मैं तुझे मरने भी नहीं दूंगी। अब तू पल पल तड़पेगा और ये याद करेगा कि मैंने किस घड़ी में अपूर्वा से पंगा लिया था। और इतना कहकर अपूर्वा जो है वहाँ से निकल जाती है। अब आरव कुछ नहीं कर पाता। अपूर्वा जो है सीधा अपने घर जाती है और घर जाने के बाद जो है जानवी को कॉल करती है। जानवी जो है वो कहती है हाँ पूर्वा। अपूर्वा कहती है घर आ जाओ, कुछ बात करनी है। जानवी कहती है हाँ बस आ रही हूँ, और ऐसे जो है वो कॉल कट कर देती है। थोड़ी देर बाद जानवी जो है वो घर पहुँचती है। घर पहुँचने के बाद वो जो है दोनों लोग टेरेस पर जाते हैं। टेरेस पर जाने के बाद अपूर्वा जो है एक बार चारों तरफ नज़र घुमाती है और उसके बाद जानवी को एक एचडी कार्ड देती है जिसमें आरव का कन्फेशन था। और अपूर्वा कहती है ये आरव का कन्फेशन है, इसे छुपा के रख दो। तो जानवी कहती है पर हम ये क्यों कर रहे हैं? हम उसे कन्फेशन देने के बाद पकड़वा भी तो सकते हैं। अपूर्वा कहती है हाँ मैं भी जानती हूँ, हम उसे पकड़वा सकते हैं, लेकिन फिर क्या होगा? वही वो जेल से छूट जाएगा और उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब वो हर पल मरेगा, पल पल मरेगा, और ये याद रखेगा कि उसने जिससे पंगा लिया है। जानवी कहती है पर तुम ऐसा क्या करोगी? अपूर्वा जो है वो कहती है बस देखती जाओ, इसे हाइड करके रख देना। जानवी जो है वो अपूर्वा को हक करती है और कहती है थैंक यू सो मच। मैं तो सच में डर गई थी जब उस दिन मुझे पता चला कि तेरी याददाश्त चली गई। और अपूर्वा जो है वो कहती है क्या करूं यार, सब कुछ याद आने के बाद भी इतना नाटक करना पड़ा, मुझे मेरी आराधना को इतना दर्द देना पड़ा। वो मेरे पास पल पल रोती रही, तड़पती रही, उससे अपनी दिल की बातें कहती रही, पर मैं चाहकर भी उन्हें नहीं बता पाई कि आराधना मुझे सब याद आ चुका है। मैं उनसे अपने दिल की कोई भी फीलिंग बयां नहीं कर पाई, लेकिन अब बहुत हुआ, अब मैं उन्हें सच बता दूंगी। जानवी कहती है थैंक्स। और फिर जो है ये लोग नीचे आ जाते हैं। जब नीचे आते हैं तो अपूर्वा अपने रूम में जाती है तो देखती है कि आराधना जो है वो उठ चुकी है। अपूर्वा जाके आराधना का फीवर चेक करती है और कहती है अब तो फीवर सही है आपका? तो आराधना कहती है तो आराधना जो है वो उठ के नीचे जाने लगती है। अपूर्वा कहती है कहाँ जा रही हैं आप? तो आराधना कहती है वो काम है। अपूर्वा कहती है कोई काम नहीं है, सारा काम हो चुका है, टाइम देखिए एक बार। तो आराधना जो है वो टाइम देखती है तो काफ़ी लेट टाइम हो रहा होता है। आराधना कहती है उफ मैंने तो कोई काम ही नहीं किया। अपूर्वा कहती है सारा काम हो गया, माँ ने हैंडल कर लिया था। और हाँ आपने डिनर नहीं किया है तो उठिए फिर हम साथ में डिनर करते हैं।
तो आराधना जो है वो कहती है, एक बात पूछूं? अपूर्वा कहती है, पूछिए। आराधना कहती है, आप कुछ छुपा रही हैं मुझसे? अपूर्वा कहती है, नहीं तो। आराधना कहती है, ठीक है। इसके बाद आराधना जो है वो फ्रेश होने चली जाती है और जो अपूर्वा है वो अपने और आराधना के लिए डिनर लेके आती है। फिर इसके बाद जो है ये लोग साथ में डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद जो है अपूर्वा अपने काम करने लगती है और आराधना फिर से रेस्ट करते हुए लेट जाती है। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा। अब आराधना जो है कब जान पाएगी कि अपूर्वा की याददाश्त वापस आ गई है, और अपूर्वा ये सब उसे कब बताएगी, और जाह्नवी को ये सब कब पता चल गया था जो हमें पता नहीं चला। अब ये तो हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। बाय।